हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज की कहानी है लालच का फल। लालच हमें हमेशा दुख देता है। लालच हमें हमेशा विपत्ति में डाल देता है। अब देखिए भला इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ जिसने लालच किया है। अच्छा खासा उसको बहुत अच्छा अवसर मिला था, लेकिन तो कहानी सुनते हैं। एक राजा था। राजा को एक समझदार, बुद्धिमान और एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी जिसे वो मंत्री बना सके। उसने बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया, लेकिन कोई भी उसके जो परिभाषा थी एक अच्छे व्यक्ति की, एक समझदार व्यक्ति की, एक ईमानदार व्यक्ति की, उसमें कोई खरा नहीं उतरा। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि राज्य में जो भी अपने को समझदार और बुद्धिमान मानता हो, ईमानदार समझता हो, वो इंटरव्यू के लिए आए, मैं उसे अपना मंत्री बनाऊंगा। बहुत से लोग इस इंटरव्यू में फेल हो गए। उसी राज्य में सबसे होशियार और सबसे समझदार कहा जाने वाला व्यक्ति राजा के पास गया। राजा ने उससे बहुत से कठिन कठिन प्रश्न किए, बहुत से सवाल पूछे, लेकिन वो सच में बहुत होशियार था। उसने राजा के सभी प्रश्नों के उत्तर सही से दे दिए और अंततः राजा ने उसे मंत्री बना लिया। वो बहुत खुश हुआ, राजा भी खुश हुआ कि मेरे पास एक समझदार और बुद्धिमान मंत्री है। एक दिन की बात, वो मंत्री अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसको एक बुजुर्ग मिले। बुजुर्ग बूढ़े थे। बुजुर्ग का मतलब ये होता है एक ओल्ड मैन। उनके पास 3 गठरियाँ थी, भारी भारी। उन्होंने मंत्री से कहा, बेटा मेरे पास ये 3 गठरी हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा, क्या तुम एक गठरी उठा सकते हो? मंत्री ने कहा, हाँ ठीक। और मंत्री ने एक गठरी उठा ली। गठरी सचमुच बहुत भारी थी। बुजुर्ग व्यक्ति बोला, इसमें सिक्के हैं। मंत्री गठरी लेके आगे चला। दोनों लोग आगे बढ़े। रास्ते में नदी आई। बुजुर्ग ने फिर कहा, बेटा ये नदी पार करनी है, पर मैं ये गठरी लेकर नदी पार नहीं कर सकता, क्या तुम एक गठरी और उठा सकते हो? मंत्री ने चुपचाप दूसरी गठरी उठा ली। ये गठरी भी बहुत भारी थी। बुजुर्ग ने कहा, इसमें चांदी के सिक्के हैं। उन्होंने नदी पार कर आगे बढ़े तो सामने एक पहाड़ था। बुजुर्ग ने कहा, बेटा मैं ये गठरी लेकर पहाड़ नहीं चढ़ सकता, क्या तुम मेरी ये गठरी उठा सकते हो? मंत्री बिना कुछ बोले तीसरी गठरी भी उठा लेता है। बुजुर्ग ने कहा, बेटा इसमें सोने के सिक्के भरे हैं, और सुनो, तुम ना ये मेरा तीनों गठरी लेके भाग मत जाना। अरे यही बात तो मंत्री सोच रहा था। मंत्री ने सोचा कि अगर मैं ये तीनों गठरी लेके भाग जाऊं तो मैं बहुत धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। और उसने सोचते ही तीनों गठरी लेके वो भाग गया। भागते भागते वो अपने घर पहुंचा। घर आकर के उसने खुशी के मारे तीनों गठरी खोल डाली। अरे ये क्या, इसमें तो सिर्फ लोहे के सिक्के भरे हैं। और इतनी देर में ही वो बूढ़ा व्यक्ति भी उसके पीछे आ गया। बुजुर्ग को देखते ही मंत्री को गुस्सा आ गया। ये क्या, तुमने झूठ बोला, इसमें सोने के सिक्के कहाँ हैं? इसमें तो सिर्फ लोहे के सिक्के भरे हैं। बुजुर्ग हंसने लगा और उसने अपना वेश उतार दिया। अरे ये क्या, ये तो राजा है। मंत्री राजा को देखते ही सकपका गया। ये क्या हुआ? राजा ने कहा कि मैं अपने राज्य के लिए एक समझदार, होशियार और ईमानदार व्यक्ति को ढूंढ रहा था। तुम होशियार तो हो, समझदार भी हो, पर तुम ईमानदारी की परीक्षा में फेल हो गए। अब मैं तुम्हें मंत्री पद से हटाता हूँ और तुम्हारे इस धोखेबाजी के लिए तुमको मैं सजा भी दूंगा। कह के राजा वहां से चला गया। मंत्री अपना सर पकड़ के बैठ गया। उफ,
ये क्या हुआ? मुझे सोने चांदी के सिक्के भी नहीं मिले और मेरा मंत्री पद भी मुझसे छिन गया। सजा मुझे अलग से मिलेगी। अफसोस, मैंने अपने लालच में क्या कर डाला। तो बच्चों, हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा होता है और ये हमेशा हमारा नुकसान ही करता है। तो कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके बाय। तब तक आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब पढ़िए।